हाँ पंडित जी, आजकल के जमाने में ऐसा होता है क्या? और क्या, हम लोग जब सो जाते हैं तो हमारे शरीर से हमारी आत्मा निकल के घूमती है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ। अब मुस्कुराती है खुशियाँ भी, ला 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 रम पम पम। मैं बाहर क्यों नहीं जा पा रहा? माँ! नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया लैब। मैं हूं रवि सनातन यादव। आज हमारे साथ है उमर अंसारी जी और राहुल गुप्ता जी। ये दोनों मार्केट में एक धमाल मचा के रखे हैं, हर कोई इनके नाम का चर्चा करते रहते हैं। कारण ये है कि इन्होंने एक स्वप्न दोस्त नाम का एक शॉर्ट फिल्म बनाया। वैसे तो बहुत सारे काम करते रहते हैं, ये एडिटर हैं, वो एक्टर हैं और इनके बहुत सारे काम के भी चर्चे हैं, लेकिन इस खास तौर पे अभी जो चर्चा है स्वप्न दोस्त जो शॉर्ट फिल्म है उसको, इसके बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में इनके फिल्म को नॉमिनेट भी हुआ है, अवार्ड्स भी मिला है और ये अल्ट्रा जैसे जगह प्लेटफॉर्म पे इनका अपलोड भी है। तो हम आज इनसे जानेंगे इतने बेहतरीन फिल्म जो कम संसाधन में, कम पैसों में इतना अच्छा कैसे बना है। कई सारे फिल्मी गुरु इनसे नाम का चर्चाएं कर रहे हैं, फिल्म की चर्चाएं कर रहे हैं, जो इतने कम संसाधन में भी इतना बेहतरीन फिल्म बनाया जा सकता है। आज हम जानते हैं उमर शेख से। साहब, कैसे इतने कम संसाधन में इतने बेहतरीन फिल्म बना लिया और कैसे दिमाग में आया कि ये इस तरह के फिल्म बनाया और कब बनाया आप? अब पहले तो बोलना चाहूँगा, शुक्रिया आपका अदा करना चाहूँगा रवि जी, जो आपने मुझे हमारे फिल्म को इतना सम्मानित किया, इतना रिस्पेक्ट दिया और अपने मंच में बुलाया हमें। तो फिल्म की स्टार्ट ऐसे हुई, जब सेकंड लॉकडाउन पड़ा तो हम जब सीरियल कर रहे थे एडिट, तो सीरियल शूट हो रहा था वडोदरा में जी। तो वडोदरा में जब एडिट कर रहा था तो वहाँ जो डायरेक्टर शूट करता था तो फिर आते थे एडिट पे देखते थे। तो वहाँ एक सिद्धेश बोल के एक डायरेक्टर था जो कि काफ़ी अभी हम दोस्त हो चुके हैं, प्रोड्यूसर भी साथ में, प्रोड्यूस भी फिल्म में साथ प्रोड्यूस किया। तो उसने मेरा एडिट देखा, बोला उमर तेरा तो इतना अच्छा एडिट है, मुझे अच्छा एडिटर ही चाहिए था। तो फिल्म करेगा तो मेरे साथ, मेरे पास एक स्क्रिप्ट है। तो पहले तो मैंने सोचा, तो फिर उसने मुझे ऑफ़र दिया कि चलना साथ में प्रोड्यूस करते हैं फिल्म। तो भाई इतना अच्छा ऑफ़र कौन छोड़ेगा, एडिटर से डायरेक्ट प्रोड्यूसर। तो फिर मैंने स्टोरी उससे पूछा, तो उसने स्टोरी सुनाया तो मुझे बहुत स्टोरी इंटरेस्टिंग लगा। तो मैं बोला चलो साथ में काम करते हैं। तो इसी बीच हम लोग, एक इमरान बोल के DOP था, तो इमरान, मैं और सिद्धेश, ये 3 लोग मिलके फिल्म प्रोड्यूस किए। तो फिल्म प्रोड्यूस की जब कास्टिंग स्टार्ट हो रहा था, एक्टर का राहुल का मुझे फोटो देखा है, बोला ये फिल्म का मेरा एक्टर है भाई। मैं बोला ठीक है चलेगा। तो फिर जब शूट पे गए और सीन जब स्टार्ट हुआ तो पहला सीन हम लोगों ने लगाया था कि जैसे हीरो मर गया है, उसका आत्मा ट्रैप है। आपने फिल्म देखी है तो आपको तो पता होगा। तो जब राहुल चिल्लाता है निकालो मुझे, बाहर निकालो, सुनिए मैं मरा नहीं हूँ, वो जो देखा ना मैंने बोला वाह, मेरा मुंह से नहीं वाह, ये राहुल के सिवा वो फिल्म और कोई कर ही नहीं सकता। राहुल, क्योंकि एक फिल्म होती है ना जैसे कबीर सिंह, शाहिद कपूर के सिवा, और ऐसा लगता है कि वो फिल्म के लिए सिर्फ वही बना, समझे। तो अपना स्वप्न दोस्त के लिए सिर्फ राहुल ही बना था। वो फिल्म देखने से आपको ऐसा लगे भाई इससे अच्छा एक्टर हो ही नहीं सकता। और मेरे लाइफ में अगर राहुल जैसा एक्टर अगर मेरे फिल्म के साथ जुड़ा है तो ये तो मैं बहुत लकी अपने आप को मानता हूँ। राहुल जी, इतने बेहतरीन फिल्म बनाया आपने, बेहतरीन एक्टिंग किया, बेहतरीन सब कुछ है आपका, कैसे अभिनय किया और क्या कहेंगे इसके बारे में जो लोग आपके बारे में इतने सारे तारीफ कर रहे हैं?
सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगा आपका कि आपने लीड इंडिया में बुलाया मुझे। और ये फिल्म की स्टार्टिंग 2019 से ही चल रही है राइटिंग को लेके। तो जो हमारे डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, सिंदेश यादव, उन्होंने मुझे ये फिल्म पहले सुनाई थी, तो बट फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से हम लोग ने ये फिल्म ऑन फ्लोर ला नहीं पाए। फिर 2000 मतलब कोविड के बाद ये फिल्म फाइनली हम लोग बनाने के लिए तैयार हुए। तो उसने बोला कि हम लोग चल रहे हैं और फाइनल है, इस बार बनाएंगे ही बनाएंगे। हमने चलो ठीक है चलते हैं, सब कुछ फाइनल वगैरह था। और फिर हम लोग इलाहाबाद पहुँचे, वहाँ उमर से मिला मैं, इमरान डीओपी से मिला। तो वहाँ एक टीम जो बनी, जो आज तक है अभी हमारी, तो इन लोगों के साथ वो फिल्म की स्टार्टिंग हुई। और स्टार्ट होने से पहले भी बहुत चीज़ें, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे हमारी हीरोइन थी, हीरोइन बैकआउट कर गई। वो उसका जिस दिन आना था उसके एक दिन पहले बोलते कि हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि आप लोग बहुत अंदर गांव में कर रहे हो और हमारी फैमिली अलाउ नहीं कर रही। तो हम लोग ने बोला कि अपनी फैमिली के साथ आ जाओ, माँ को ले आओ, भाई को ले आओ, पापा को ले आओ, जो होता है हम उनकी भी टिकट करा के देते हैं। जबकि हमारे पास बजट नहीं था कि हम किसी को अफोर्ड कर सके एक्स्ट्रा भी, बट फिर भी हम लोग हिम्मत जुटा के कर रहे थे। लेकिन कोई नहीं माना, 3-4 लड़कियाँ बैकआउट करती गई। फिर वहाँ के लोकल कोऑर्डिनेटरों को ढूंढा इन लोगों ने। फिर वहाँ से जो भी हमारी फिल्म की हीरोइन है वो कास्ट हुई। फिर हमारी फिल्म चालू हुई। तो करते करते एक टीम वर्क था जो ये फिल्म को इतना बेहतरीन बना लेके चला गया। कभी आपको लगा जो कि इतने सारे तो विघ्न आ रहे हैं यार, लगता है इस बार भी फिल्म नहीं बनेगी, छोड़ देने चाहिए, लगता है जाना पड़ेगा? नहीं, इस बार हाँ था, बहुत चैलेंजेस थे कि फिल्म नहीं बनी, क्योंकि बहुत मतलब वो जो गांव था ना, प्योर गांव जिसको बोलते हैं ना, कि आपको कुछ भी लेना है तो आपको आधे घंटे 1 घंटे की डिस्टेंस में बाहर जाना पड़ेगा। ईजिली कुछ नहीं मिलना वहाँ पर आपको। तो हुआ भी ये कि लगता है कि अब आज ये लास्ट दिन है, बट ये लोग का मतलब जो हमारा हौसला था कि नहीं आज इस बार तो बना के ही निकलेंगे, चाहे हमारा 4 दिन जाए 10 दिन जाए, किसी से पैसे उठाने पड़े, लेकिन फिल्म बना के ही जाएंगे। आप फिल्म को प्रोड्यूस भी किए हैं और एडिटिंग भी किए हैं, दोनों जिम्मेदारियां एक साथ निभाया, कितना कठिन है? जी, आप जब एडिट करते तो वो अलग चीज़, अलग थॉट हो जाती है। लेकिन जब आप सेट पे हो तो अलग थॉट लेके जाना पड़ता, क्योंकि मैं तो जानने नहीं वाला था। मेरे जो फिल्म का जो डायरेक्टर है सिद्धेश ने, उन्हें बोला, मैं बोला भाई मेरा क्या काम है, मेरा तो एडिट, जब आप लोग शूट करके आ जाओगे तब फिर मेरा एडिट पे काम है। तो उसने फोर्स किया, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टीम थी नहीं, हम लोग 3-4 ही लोग थे। तो बोला कि भाई तू जाएगा तो कुछ काम आ जाएगा ना। तो जाके मैं प्रोडक्शन कंट्रोलर संभाला। अच्छा, प्रोडक्शन कंट्रोलर का भी काम आपने खुद ही किया है? मैंने ही किया है, और ऐसा किया कि लोग वहाँ के गांव वाले लोग तो सपोर्ट किए ही किए। और वहाँ जाके तो बहुत कठिनाई का सामना भी हम लोगों को करना पड़ा था। जैसे कि बारिश हो गया, पहला तो वो लड़की जो हम लोगों ने फर्स्ट कास्टिंग किया था हीरोइन को, वो बैकआउट हो गई। फिर सेकंड बारिश हो गई। फिर ऐसा हुआ कि अगर 2 दिन, हम लोग का सिचुएशन ऐसा था, अगर 2 दिन ज़्यादा शूट हो जाता तो हमारे पास पैसे नहीं थे देने के। कैमरे का रेंट भरने के लिए पैसे नहीं थे। कैमरे वालों को भी रिक्वेस्ट कर करके, दादा हाफ डे लगा लो, फुल मत लो, हाफ डे लगा लो, हमारा काम हो जाए, जुगाड़ कर दो बस। तो वो तो मेरे लिए सेट पे थोड़ा चैलेंजेस का था कि कभी फेस नहीं किया था ना। फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन कंट्रोलर का क्या काम है, नहीं है उतना मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन बस ये था कि फिल्म बनाना है, एनी हाउ शूट करना है, एक जुनून था उस वक्त। यानी जब आप पैसा देके ना आप किसी से काम करवा लो, वो एफर्ट नहीं रहेगा, लेकिन जो आपके अंदर जो वो बंदा ढूंढिए फिल्म बनाने के लिए जिसके अंदर जुनून हो, 110-130% वो को आप करके आपको अच्छा से देगा। गांव वाले का किस तरह का सपोर्ट रहा? आप सोचे पैसे तो थे नहीं, आपके पास बहुत कम पैसे थे, सबको जुगाड़ और कम संसाधन पे ही आप काम कर रहे थे, एक तरफ आपका हीरोइन भाग जा रही है बार बार, तो गांव वाले ने किस तरह से सपोर्ट किया कि नहीं किया? गांव वाले तो इतने प्यारे हैं वहाँ के कि मतलब ऐसा लग रहा था कि हमारा वो प्रोजेक्ट नहीं था, उनका वो प्रोजेक्ट है, उनका पैसा लग रहा है, उस हिसाब से वो लोग मेहनत कर रहे थे कि मतलब हमें कुछ भी चाहिए, अरे हमें बताइए भैया, हमें बताइए। मतलब जो हमारा मतलब मेरी फिल्म में जो दोस्त भी बनाए रंजीत, उसने सपोर्ट किया। जो हमारा डायरेक्टर है उन्हीं का गांव था वो। अच्छा, हाँ उनका ही गांव। अच्छा, इसलिए वो गांव को सिलेक्शन। हाँ,
जौनपुर। बट कैसा ना वो स्टोरी की डिमांड भी वैसे अच्छा, जरूरी नहीं कि उनका गांव था, क्योंकि हमें प्रॉपर ठेठ गांव बोलते हैं ना, वैसा कच्चा घर ये सब वैसा ही चाहिए था, तो उनका गांव परफेक्ट था उस समय। वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वो परफेक्ट बैठ रहा था। तो वहाँ किया हम लोग ने, और गांव वाले बहुत ही प्यारे हैं, बहुत आपके supportive थे। फिल्म में एक बच्चा है, साइकिल से गिरता है, बहुत प्यारा सीन है। वो बच्चा कहाँ से मिल गया आपको? बच्चे के बारे में तो यही बताएंगे, ज्यादा रहे उसके बच्चा साथ। सिद्धेश के घर के बगल में रहता था, और बहुत क्यूट सा बच्चा, बुलंद नाम है। अच्छा। हर चीज में बच्चा, मुझे गांव में सबसे ज्यादा प्यारा ये लगा कि हम प्रोड्यूसर वो दिख रहा था। हाँ, हर कोई से डील वो कर रहा। जैसे नाव हम लोग को नाव वाला सीन था, तो मुझे तो नाव चाहिए ना। अब तो डील करना होगी कितना, एक दिन का या 2 दिन का खर्चा कितना बैठेगा। अब हम लोग तो गांव के हिसाब से हम लोग को कुछ आइडिया नहीं है। वो बंदा जाके नाव वाले से डील कर रहा है कि भाई इतना देंगे। वो इनफैक्ट एक सीन था जिसमें कव्वाली भी अपने फिल्म में, फर्स्ट सीन कव्वाली से स्टार्ट है, वो भी उसने ही डील किया, बुलंद ने। अच्छा। इतना छोटा और बड़ा, छोटा पैकेट बड़ा था। ज्यादा देने वाले होते थे ना कि इतना ले लीजिए, और नहीं भैया ये कम में हो जाएगा, हाँ उतना हमें दे दीजिएगा। बहुत समझदार बच्चा, मैं समझदार था। अच्छा, आप एडिटिंग में आए तो सबसे चैलेंजिंग सीन कौन सा था आपके लिए? ये फिल्म तो मेरे लिए चैलेंजेस रहा है, क्योंकि एज एन एडिटर भी काम करना, प्रोड्यूसर भी काम करना, और लोगों के नज़र में कितने लोग से जाके बोला भाई फिल्म प्रोड्यूस करो, पैसा लगा। वो लोगों को यानी ऐसा नहीं लगा कि भाई ऐसा क्वालिटी लोग देगा। को सबने बहाना कर दिया, समझे। जब हम लोग स्पॉन्सर खोज रहे थे ना, फाइनेंसर, तो बहुत लोगों ने बहाना किया। लास्ट में एट द एंड मैं सिद्धेश इमरान ने प्रोड्यूस किया, और जब वो लोग देखे ना, तो अब वो लोग बोलते हैं भाई नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा तो वो बताना, फाइनेंस करूँगा। आपका ये फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनी हुआ है जी, और सम्मान भी मिला आप लोग को, तो कैसा लग रहा है ये सब चीज़ें? मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम ये था कि ऑडियंस को फेस करना। वहाँ फिल्म फेस्टिवल में जर्नलिस्ट लोग आए हुए थे, उन लोगों का सवाल का जवाब देना। जब हम लोगों ने स्क्रीनिंग चल रहा था फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में, 4 फिल्म नॉमिनी हुई थी। एक वो था पीयूष मिश्रा का था, समझे। एक था भाभी जी घर पे का एक एक्टर का था, एक और था लव डैमेज फिल्म था उसका था, चौथा हम लोग का था स्वप्न दोस्त। और वो तीनों बड़े एक्टर, बड़े प्रोड्यूसर का नॉमिनी हुआ था। सिर्फ हम लोगों का ना कोई नोन फेस, बस एक ये था कि जुनून था, और हम लोग बेस्ट फिल्म था। स्टोरी देख के हम लोग को नॉमिनी किया गया था। अब हम लोग का जो फर्स्ट टाइम था ना, फर्स्ट टाइम ऑडियंस फेस कर रहे, जर्नलिस्ट फेस कर रहे। तो जब हम लोग क्राउड में जब बैठे हुए थे ना, स्क्रीनिंग चल रहा था, हम लोगों ने बोला कि अब हम लोग से क्या सवाल करेगा, हम लोग की ना फट रही थी। लेकिन जब आप क्राउड से हट के जब वो चेयर पे बैठा स्टेज पे, तो बोला यहाँ का तो राजा भाई मैं ही हूँ, जो सवाल पूछ ले। तो फिर ऑडियंस का हम लोग ने जवाब दिया, जर्नलिस्ट का जवाब दिया। राहुल था, मैं था, सिद्धेश था, 4 लोग हम गए थे। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा कि लाइफ में मेरे मम्मी पापा भी देखे वीडियो, प्राउड फील किया। अच्छा। राहुल के भी मम्मी पापा देखे, प्राउड फील किया, बहुत अच्छा लगा। अब ऐसा उम्मीद हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसे फिल्म और आगे हम लोगों ने ये फिल्म जो नॉमिनी हुई, तो हम लोग का हिम्मत और बढ़ गया। ऐसे तो बहुत सारे क्या बोलता अवार्ड में, फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में हम लोग को बेस्ट एक्टर, बेस्ट एडिटर सभी को अवार्ड मिला ही है। लेकिन ये कुछ अलग था द फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में। अच्छा, हाँ, एक सवाल आप दोनों से है, डॉक्टर होते तो उनसे भी पूछ लेता मैं। आप लोग को ऐसा लगता है कि इस इंडिया में या फिर मुंबई बॉलीवुड में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ प्लेटफॉर्म सही मिलनी चाहिए? सही वक्त पे सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता एक्चुअली में यहाँ। क्या लगता है आपको, है कमी टैलेंट की कमी है कि प्लेटफॉर्म की कमी है? टैलेंट की, देखिए टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन मेहनत की कमी मुझे दिखती है। अभी के लोग ना मेहनत करना नहीं चाहते। पहले के अभी के लोग क्या है, अभी उस वक्त हम जब 3-4 साल पहले हम काम करते थे, उस वक्त असिस्टेंट थे। अगर हम लोग से 21 घंटा भी काम करवाया जाता था ना, हम लोग ये नहीं बोलते थे भाई हम लोग को ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा। हम लोग अपना देखते थे कि भाई कि कुछ सीख रहे। अभी के लोग को प्रेशर दिया जाता ना, तो उसे स्ट्रेस समझते हैं।
हाँ। और हम अभी का स्टेशन में टाइम समझ कैसा है ना सर, अभी एक्टर नहीं चाहिए, उन्हें फॉलोवर चाहिए। हाँ एक्टर की कोई मार्केट नहीं है, फॉलोवर है, एक्टिंग हम करवा लेंगे। हाँ तो आप फर्क देखो, आज लोग बड़े बड़े स्टार जैसे के मेनन सर हुए, ये जो भी अपने नवाज हुए, ये सब लोगों की फिल्में देखने के लिए इंसान वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में जो फॉलोवर वाले एक्टर आ रहे हैं ना, उनका परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है। आप फॉलोवर के चक्कर में आप पब्लिक तक वो प्रोजेक्ट तो पहुंचा दे रहे हो, बट वो प्रोजेक्ट में वो एज बोलते हैं ना, एक्टिंग नहीं दिखती आपको, परफॉर्मेंस नहीं है उसमें। बस आप स्क्रिप्ट है, एक इंसान खड़ा है, वो करके आपका काम दे रहा है और उसने अपने पेज पे डाल दिया, जिसकी वजह से आपका प्रमोशन हो गया फ्री का। इसलिए लोग फॉलोवर ढूंढ रहे हैं, एक्टर नहीं ढूंढ रहे। ये बड़ा माइनस पॉइंट है। हाँ, आज के समय में एक्टर चाहे कास्टिंग डायरेक्टर चाहे प्रोड्यूसर यही बोलते हैं आपके कितने फैन फॉलोअर्स हैं। फॉलोवर अगर फेक भी हो तो भी काउंट करते हैं ऐसे अभी ऐसे कास्ट हो रहे हैं कि आपके फॉलोवर कितने हैं। हाँ। क्योंकि अब क्वालिटी नहीं दिख रहा है ना, इसलिए बॉलीवुड पीछे जा रहे हैं, साउथ इसलिए आगे जा रहे हैं ना, वो क्वालिटी दिख रहे हैं, वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, ये क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर रहे हैं। भाई फॉलोवर कितना, उस हिसाब से आप किसी को कास्ट कर रहे हैं। आप देखो ना, उससे ज्यादा टैलेंटेड ये बंदा, आप देखो, आप पैसा आदमी कमा लेगा, आप पैसा कमा लेगा जब आप पहले क्वालिटी दोगे ना। बोला जाता ना, पैसा के पीछे मत भागो, हिम्मत के क्या बोलते हैं, पैसा टैलेंट के पीछे भागो, टैलेंट के पीछे भागो, पैसा आएगा, पैसे अपने आप झक मार के आएगा। तो वो सारी चीजें होती है। तो अभी इंडस्ट्री वैसा नहीं है। आपके फिल्म में ऐसा क्या अलग है जो बड़े बड़े फिल्मी गुरु आपसे टिप्स लेने आ रहे हैं? भाई ऐसा कम संसाधन में, इतने कम संसाधन में इतनी बेहतरीन फिल्म कैसे बनाते हो? ऐसे क्या क्या किया है आपने इस फिल्म में जो इतने बड़े बड़े लोग आपके कॉल आ रहे हैं, मिलना जुलना हो रहा है? ये एक टीम वर्क है जो बड़े बड़े लोगों में नहीं होती। हाँ। यहाँ कैसा होता है, चाय के टेबल पे कहानी सुनाना चालू करते हैं और चाय खत्म होते होते परसेंटेज पे लड़ भी लेते हैं। हाँ। ठीक, हमारा कैसा था कि हम सोच के ही निकले थे कि हमें ये फिल्म बनानी है, कमानी एनी हाउ। हमने कमाने के लिए नहीं सोचा था, हमें बस हमारी स्टोरी है, हम हैं और हमें ये ख़त्म करके कैसे भी आना है। और हाँ, एक चीज़ सोचा था कि इसको फिल्म फेस्टिवल में डालेंगे। ये थॉट जब लिखा गया था तभी था कि कुछ यूनिक है तो फिल्म फेस्टिवल के लिए ही बनाएंगे। तो वहाँ गए, काफ़ी चैलेंजेस थे, या इनफैक्ट उमर और जो डायरेक्टर है दोनों अपोजिट थे। वो बोलता था कि मैं ये शॉट लूँगा, ये बोल रहा है एडिट पे लगेगा ही नहीं। इतने झगड़े हुए, लेकिन हम लोग ये सोच के ही निकले थे कि भाई झगड़ा होगा, सब होगा, कुछ भी है, हम ये फिल्म ख़त्म करके ही वहाँ से वापस आएंगे। कोई भी फिल्म कीजिएगा, अगर आप कम बजट में कर रहे हो, ठीक है, कम बजट में कर रहे हो, तो आपको पहला तो वैसा बंदा रखना होगा कि भाई आपको क्वालिटी भी देखना, मेंटेन करके रखना, ठीक है, आपको कमाना भी है। तो आप ऐसा बंदा ढूंढिए कि थोड़ा पैशनेट बंदा हो, समझे, तो वो अपना एफर्ट देगा। और चीज़ होती है जब आप किसी फिल्म को या सीरियल आप कुछ भी कर रहे हो तो एक से तो होता नहीं है ना, डायरेक्टर अकेला कर पाएगा ना एडिटर। जब तक पूरा टीम का फुल एफर्ट नहीं हो तो कुछ बनेगा नहीं। टीम में आपको सुनना आना चाहिए, उस जो आपने सुना है उसको फॉलो करना आना चाहिए, अगर जहाँ गलत है वहाँ बताना चाहिए, तो जाके आप एक अच्छा रिजल्ट लेके बाहर निकलते हो। जैसे सीधे से डायरेक्टर है, मैं एडिटर हूँ, डायरेक्टर एडिटर का कभी इंडस्ट्री में जमा नहीं है, समझे। लेकिन उस वक्त हम लोग को एक दूसरे का बात सुनना था। अगर वो ईगो लेता या मैं ईगो लेता तो शायद फिल्म बनता नहीं। हुई है आपस में, हम लोग सेट पे बहस हुई, एडिट पे, इनफैक्ट लेकिन काम के लिए हुई है, ऐसा नहीं कि कोई पर्सनल है, काम का लेके भाई ये शॉट लगना चाहिए, एडिट पे नहीं, ये क्यों लगेगा, लेंथ बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें देख के चलना पड़ता है ना। एडिट लास्ट आउटपुट होता है जब आप तो डायरेक्टर ने शूट कर दिया, डीओपी ने शूट कर दिया, अब लास्ट एडिट होता है, लास्ट आउटपुट एडिट से निकलता है। अब एडिट से अगर निकल गया तो फिर आप तो कुछ चेंजेस, टेलीकास्ट हो गया तो चेंजेस कर सकते नहीं कर सकते, तो पूरा टाइम एडिट पे, पूरा क्रिएटिविटी, दिमाग, पूरा सब एडिट पे लगता है, समझे। तो कुछ चीज़ें आपका इतना बेहतरीन फिल्म बनाया है, तो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि लोग तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इसमें सबसे इंस्पिरेशनल चीज़ क्या है आपके से, या फिर कोई गाइड करने वाला कौन है? गाइड करने वाला तो देखो, फिल्म सिद्धेश ने लिखा था। हाँ। सिद्धेश को पूरा, यानी उसने लिखा है तो पूरा क्या बोलता है, स्टोरी उसका माइंड में है। हाँ। तो उसको कैसे हैंडल करना है। और प्लस एक प्लस पॉइंट इसका था, उसका गांव पे ही शूट हुआ था
तो पूरा ग्राफ उसका दिमाग में बैठ गया कि कैसे करना, क्या करना। गाइड वो कर रहा था, सिद्धेश कर रहा था, नो डाउट। और सिद्धेश का तो बहुत बड़ा योगदान है कि सिद्धेश स्टार्टिंग ही समझ लो ये फिल्म का बुनियाद। मेन फिल्म का हीरो सिद्धेश ही है देखा जाए तो। हाँ, दिखा भले मैं हूँ लेकिन उसको गढ़ा जिसने है, जिस इमेजिनेशन जिसकी है वो फिल्म को लेके, वो पूरा सिद्धेश है। आपको अगर फिर से मौका मिलता है शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए या फिर आपको भी, तो अलग अलग बनाएंगे कि साथ में टीम काम करेंगे? अरे सब अलग अलग बनाने का क्यों है, सब दोस्त यार है। फिर यही टीम साथ में काम, सब आगे बढ़ेंगे, एक साथ बढ़ेंगे। हमने ये ठान लिया। और अभी ऑन द स्क्रीन बोल दे रहा हूँ, अभी नेक्स्ट मंथ से हम लोग की फिल्म शूट हो रही है, जो कि दर्जी की शेरवानी और उसका कास्ट कर रहा हूँ राहुल को। अच्छा, मान के चलिए अगला जिस तरह से इसका नाम हो रहा है, सब कुछ चर्चा हो रही है, आपको बड़ा बजट आ जाए, लोग पैसा लेके आ जाए, तो अगर आपको कोई बड़ा आर्टिस्ट के साथ काम करना हो तो किसको लेके काम करेंगे? और या फिर बड़ा डायरेक्टर को एक बड़ा डायरेक्टर और बड़ा एक्टर के साथ आपको दोनों को काम करना हो तो किसको लेके करेंगे? मेरे लिए तो देखिए कैसा ना, मैं एक्टर इंसान, मुझे कोई भी डायरेक्टर होगा करना, मुझे वही एक्टिंग है जो मैं राजा मौली के साथ भी करूँगा, जो मैं सिद्धेश के साथ करूँगा। परफॉर्मेंस मेरी वही होगी। हाँ, मैं अपने परफॉर्मेंस का लेवल भले बढ़ा सकता हूँ। जैसे मैं ये फिल्म करने के बाद देखा जब खुद को, तो मुझे लगा नहीं और चेंजेस हो सकते थे, और इम्प्रूव कर सकता था, ये सीन को और अच्छे से कर सकते थे। वो सब चीज़ें हो सकती हैं मुझसे, बट डायरेक्टर का ऑप्शन नहीं सिलेक्ट कर सकता हूँ। हाँ, वो अलग जोनर ही अलग जोनर है। आप क्या देखना चाहते हैं? अगर आपको कोई ऑप्शन मिला तो आप क्या करेंगे? मेरा तो यही है लाइफ में कि राजा मौली सर के साथ एक फिल्म करूं, क्योंकि उनका फिल्म ना कुछ अलग होता है, हट के होता है, हर स्टोरी अलग होती है। ऐसा नहीं कि आप प्रशांत नील के साथ कर रहे KGF और आप सलार देखोगे तो वो क्या है, वो नॉन लीनियर मूवी है। उनका एक है, आप संदीप रेड्डी वांगा का देखे हो, संदीप रेड्डी सर का, तो उनका क्या साइको एक पैटर्न पे चलता है। लेकिन राजा मौली जो सर है ना, उनका अलग अलग। यानी मैं चाहता हूँ कि उनके साथ रहूँ और बहुत कुछ सीखूँ उनके फिल्म से, कुछ करूँ अलग, समझे। मैं तो सीरियल करता हूँ तो मैं एक ही पैटर्न पे चलता है, ठीक है। लेकिन चैलेंजेस आप जब फिल्म करते हो ना, और जब बताओगे भाई ये फिल्म मैंने राजा मौली के साथ किया, तो अलग प्राउड फील होता है। आपने दोस्ती के ऊपर ना बहुत ही खूबसूरत शायरी, दोहे और चीज़ें बोलते रहते हैं, तो आपके सबसे अच्छे दोस्त कौन है? और आपको क्या आज एक दोहा या कविता या शायरी सुनाएंगे? दोस्ती वो रिश्ता है जिससे पता चलता है कि अगर दोस्ती का रिश्ता नहीं होता तो लोगों को पता नहीं चलता कि पराये लोग भी अपनों से ज़्यादा प्यारे होते हैं। बड़ा खूबसूरत लाइन कही है आपने। तो दोस्त ऐसा है, मेरे ज़्यादा कोई खास ज़्यादा दोस्त मैंने बनाए नहीं लाइफ में, बस 3-4 फ्रेंड ऐसा है, 4 फ्रेंड जो कि मैं अभी हूँ मुंबई में, वो लोग हैं कोलकाता में, समझे। लेकिन कभी भी मैं कॉल करूँ, एक कॉल में लोग पूछेगा नहीं, मैं बोलूँगा भाई मैं परेशान हूँ, अच्छा में लड़ाई हो गई, वो पूछे ना किससे लड़ाई हुआ, वो बोलेगा आना कहाँ ये बता, मैं बोलूँगा भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे अकाउंट में लगा दे। कभी भी आप भी करते हैं क्या उनके साथ? हाँ, अगर दोस्ती एक तरफा नहीं होता ना। अगर आपको कोई फ़ोन करे कि भाई पैसे चाहिए तो आप क्या करोगे? जरूर लगाऊंगा, लगा देंगे। अगर वो मस्ती में मांग रहा हो तो? अरे जरूर, उस वक्त देखूंगा ना वो मस्ती कर रहा है या क्या कर रहा है। उस वक्त भाई उस जरूरत है, उस जुबान से बोल दिया, वही बहुत बड़ी बात है। वो बोल दिया यानी आपसे उम्मीद लगा के रखा तभी आपसे मांग रहा है। आप हर कोई से तो मांग नहीं सकते ना, आपको जिससे उम्मीद है। कोई मुझे इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? एग्जाम्पल आप क्या अभी क्या ही दे सकते हैं? ये दे सकता हूँ कि आपको एक डेमो दे सकता हूँ। वही डेमो की बात कर रहा हूँ। कॉल करूँगा और पैसा मैं मंगवा सकता हूँ। अच्छा, पैसा मंगवा देंगे? अरे वाह, कितना? 500, 1000? अरे 10,000 रुपये। अच्छा 10,000, 10 गुना। अरे क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, किनको लगा रहे फ़ोन? महराज को, उसका शॉर्ट फिल्म मनी। अच्छा, नाम भी आपने मनी रखा है? क्या बात है, क्या बात है। जाने दीजिए, शायद बिजी होंगे वो। हेलो। हाँ महराज। और भाई कैसा? सब बढ़िया है भाई।
तू बता। बढ़िया है। इतने दिन के बाद फोन किया, क्या सब? अरे हाँ सब बढ़िया है, बस एक प्रॉब्लम आ गई यार। क्या हुआ? अरे अपने को 10,000 रुपये का ज़रूरत है, थोड़ा रूम ऑनर को देना था। 10 तारीख का रेंट है और हो गया। अच्छा तो लगा फोन देगा। पे चलाता है, फोन पे चलाते हैं गूगल पे? इस नंबर पे कर दे, गूगल पे करता हूँ, चलाता इसी हूँ। नंबर पे क्या कर देता हूँ। चल और सब पता कैसा? सब बढ़िया है। चल थोड़ा मैं बिजी हूँ, तेरे से बाद में बात करता हूँ, रात में कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक है भाई, थैंक यू। इसलिए इनका कहना है कि दोस्ती ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, 4 ही बनाओ लेकिन बेहतर बनाओ। जब भी ज़रूरत पड़े तब आपके साथ खड़ा हो, आपकी ज़रूरतों के साथ खड़ा हो। हमने इनसे पूछा कि क्या आप भी खड़े रहते हो, तो बोलते हम भी खड़े रहते हैं। इनकी बातों बातों में हमने पूछ लिया भाई कि कोई एक डेमो दिखाओ, इन्होंने कॉल लगा दिया। चलिए कोई बात नहीं सर, आगे का बताइए सर, कैसे आप प्लान कर रहे हैं आगे के? इतना सफलतापूर्ण अगर आपने शॉर्ट फिल्म बनाया है तो आगे क्या करने वाले हैं? आगे तो मकसद बहुत बड़ा है, अपना फ्यूचर है, ब्राइट है। अब करना है तो भाई एक ही जिंदगी। तो क्या अभी एडिटिंग छोड़ देंगे? अभी डायरेक्शन और प्रोड्यूसर, एडिटिंग आप तो प्रोड्यूसर हो गए, अभी बड़े प्रोड्यूसर में गिनती है। अभी बड़े प्रोड्यूसर आपसे बात करना है। मैं जो हूँ जहाँ हूँ वो मैं अपना एडिट काम की वजह से हूँ, और ये ऐसा चीज़ है कि कोई मेरे से छीन नहीं सकता। इंसान सब कुछ छीन सकता है, किसी का हुनर नहीं छीन सकता। क्या तो नेक्स्ट क्या प्लानिंग है, कौन सा क्या करना? नेक्स्ट फिल्म कर रहा हूँ, राहुल के साथ ही बना रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट फिल्म है, नेक्स्ट मंथ हम लोग की दर्जी की शेरवानी फिर से है। अच्छा, दर्जी की शेरवानी? शेरवानी फिल्म की नाम दर्जी की शेरवानी जी। शेरवानी तो दूल्हे का होता है। दर्जी की वो आप दे उसको ये आप सही क्वेश्चन किए, लेकिन वो आपको क्वेश्चन का जवाब आपको फिल्म देखने के बाद मिलेगा बस। अच्छा, तो भाई का अगला नेक्स्ट फिल्म आ रही है दर्जी की शेरवानी। अभी से नाम लीक हो गया है, कोई पैरेट मत कर देना, रजिस्टर्ड करके रखा है ना भाई, तो आप कॉपी करने की कोशिश मत करना क्योंकि ये रजिस्टर्ड है। नहीं, यहाँ पे बोलते हैं कि चकाचौंध की दुनिया है, आते ही सबसे पहले गर्लफ्रेंड प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं। आप लोग के हैं कि नहीं कोई? क्या पूछ लिया? बिना देखिए, एक होना भी जरूरी है कि सुख दुख में कोई खड़े होते हैं सबसे। आप तो अच्छे अच्छे दोस्त। ये तो राहुल भाई मेरा तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है ये सब चीज़ें में। प्यार का कैसा है सर? है प्यार है, एक तरफा है। अच्छा, एक तरफा है, तो कभी आपने जग जाहिर किया नहीं उनको? करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, एक तरफा है और वो कहीं और है। हाँ, इसलिए मेरा एक तरफा है, वरना कर देता मैं जाहिर। हाँ, बट उसके लिए इतना ही कहूँगा कि वो मुझे हर मिन्नत में चाहिए था। अच्छा, आंखों की जीनत में चाहिए था। उसे कोई मिल गया यूं ही मुफ्त में, जो मुझे हर कीमत में चाहिए था। तो मिल गया कि बचा है? ले गया कोई यूं ही? कॉम्प्लिकेटेड अभी भी होप है? हाँ, होप तो मैं कभी नहीं छोड़ता। हाँ, अभी भी है कि लौट के आएगी? लौट के क्या है तो साथ ही में, हाँ, बट एज अ फ्रेंड। अपनी स्क्रीन है भाई। आपका क्या सीन है सर, आप क्या कर रहे हो? भाई मेरे लाइफ में, मेरे डिक्शनरी में गर्लफ्रेंड नाम का शब्द है ही नहीं। बॉयफ्रेंड तो अरे 4 फ्रेंड है ना, जिसे 10,000 तुरंत मंगा लेते हैं। हाँ, 4 फ्रेंड है जो कि हमेशा उससे तारीफ करूंगा। एक अब्दुल है, एक निक्की है, एक पप्पू है और एक मेरा। ये 4 फ्रेंड मेरा ऐसा है कि कभी भी एक कॉल पे आ जाएगा। अब इससे पूछो गर्लफ्रेंड आएगी है नहीं? देखिए शायद साइलेंट है ना, तो अरे ये देखिए, अरे वाह, 10,000 दिखाइए जरा उधर। देखिए अभी बात की है। देखिए दोस्ती ऐसी हो जो हर सुख दुख में खड़ा हो। एक कॉल पे तुरंत के तुरंत 10,000 आ गया। तो एक डेमो है सिर्फ ये, अभी भी पता नहीं आपको रखना है क्या करना है। नहीं उसको वापस कर दूंगा, उसे पता नहीं कि मैं पॉडकास्ट में। अच्छा, हाँ, और उसको वापस कर दूंगा। ये देखिए दोस्ती का मिसाल। वापस मत करना, 5-5 बार भाई तू गर्लफ्रेंड से ले लेना पहले। लेकिन वो तो गाड़ी चले गई। ये लाइफ में ऐसा फ्रेंड रवि जी बनाना चाहिए कि
आप 1000 मत बनाओ, 4 बनाओ कि हमेशा साथ में खड़ा रहे, जो 40 के बराबर हो। 40 के बराबर हो, एक 40 के बराबर हो। ऐसा फ्रेंड सबको ही बनाना चाहिए कि एक तो फ्रेंड रहता तो कभी आप प्रॉब्लम में फंसो, खाली प्रॉब्लम में हो और फ्रेंड को कॉल कर दो, भाई मैं प्रॉब्लम में हूँ। वो जितना भी बिजी रहेगा सबसे पहले आके आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चाहेगा, आपसे आके पूछेगा कि भाई क्या हुआ। और आप वही एक बंदा रहेगा जिससे आप हिचकिचाओगे नहीं कि भाई बात शेयर करने में। आप अपना लव का बात, प्यार का बात अपने फैमिली से तो नहीं शेयर कर सकते ना, लेकिन कोई तो होना चाहिए जैसे एक फ्रेंड। बोला जाता है खुदा अगर किसी से यानी खुश होता है ना तो उसको गिफ्ट के तौर पर ना दोस्त देता है। तो समझ लीजिए आपको ये 4 दोस्त दिए 4 फ्रेंड दिए जो कि हमेशा सुख दुख में एक कॉल पे खड़े रहते हैं। राहुल जी, इतने बेहतरीन फिल्म करने के बाद हर कोई को जवान पे आ गया है राहुल गुप्ता। आप इतने बेहतरीन फिल्म जो आज किया है, बेहतरीन एक्टिंग किया है, क्या इस बचपन से ही आपके ये टैलेंट था, बचपन से ही एक्टिंग करना चाह रहे थे, और कैसे इस लाइन में आए और कहाँ से शुरू किया? सर एक्टर बनना तो बचपन से ही था, क्योंकि मैं स्कूल टाइम में प्लेज वगैरह करता था, आज़ाद बनता था, गांधी बनता था। अरे वाह। हाँ, और साथ में डांसिंग भी करता था। तो डांसिंग और एक्टिंग साथ में ही मेरा करियर चालू था। बट मुंबई आने के बाद सबसे पहला मैंने शो किया था ये रिश्ता क्या कहलाता। अरे वाह। और उस समय काफ़ी चर्चे में था, तो वहाँ से जर्नी मेरी चालू हुई। उसके बाद मैंने एपिसोडिक किए, क्राइम पेट्रोल के, सावधान इंडिया किया, महाकुंभ सीरियल किए, और कंटिन्यूटी में भी 3-4 शोज़ किए, सीरीज़ करी, मूवीज़ कर ली। तो ऐसे जर्नी चल रही है। और जब कानपुर में था थिएटर करता था, तो वहाँ से जर्नी चालू हुई और अभी चलती ही जा रही है। और आज अभी तो बड़े बड़े फिल्म, सीरियल, हाँ, बस महादेव की कृपा है, सब जोर शोर से चल रहा है। सर उमर जी, आप कैसे इस लाइन में आ गए? आप इस बड़े बड़े जो आज मतलब पहाड़ खड़ा कर रहे हैं, फिल्मों का, सीरियल का कर चुके हैं, आप प्रोमो में एक्सपर्ट हुए हैं। आपके जब स्पेशल प्रोमो होता है तो लोग आपको याद करते हैं। आप कैसे इस लाइन में आ गए? जी, बोला जाता है कि पहले मजाक में शुरू किया था। अब मज़ा आने लगा। पहले यानी मूवी वगैरह देखता था। तो मुझे यानी अंदर से ये होता था ये बनता क्या, ये चाहत था, मुझे चाहत थी। लेकिन जो मेरे बड़े भाई थे ना, वो मुंबई में अकाउंटेंट थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि एक बार सेट पे बुलाया था, तो मैं गया था। अच्छा, फिल्मी लाइन में ही? सीरियल लाइन में बेनतिया एक सीरियल था, तो गया था मैं। तो देखता था ना, जब एक्टर लोग एक्टिंग कर रहे हैं, डायरेक्टर कट बोल रहा है, फिर वही डायलॉग बार बार बोलते थे, मैं बोलता था यार क्या बोरिंग है। लेकिन वही चीज़ें फिर मैं जाके जब टीवी में देखा ना, कुछ अलग दिखा। यानी आप उसने शूट किया, सब कुछ किया, लेकिन एट द एंड एडिटर ही होता है। लास्ट आउटपुट होता है ना, फिल्म का हुआ, सीरियल का हुआ, सब एडिटर ही देता है, समझे। तो बहुत सारे डायरेक्टर की गलती छुपाया जाता है। एडिटर का बहुत बड़ा रोल होता है फिल्म में, सीरियल में, क्योंकि वो कुछ यानी गलतियाँ छुपाता है, समझे। तो बहुत सारी चीज़ें जो गलती दिख रही थी वो मुझे टेलीविज़न में एकदम नॉर्मल दिख रहा था, यानी सही सब चीज़ें सही जा रही थी। तो फिर मैं भाई को बोला कि भाई मुझे एडिटर ही बनना है, एडिटिंग सीखनी है। तो एडिटिंग सीखा जब मैंने स्टार्ट किया, तो एडिटिंग में यानी एक पैशनेट हो गया था। फिर मेरे को वैसा करना है, वैसा बनना उस लेवल का कि मेरा भी टीवी में नाम जाए, ये हो वो, लोग मुझे भी जाने पहचाने। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, और मुझे स्टार्टिंग में ऊपर वाला का करम है मुझे कि मुझे स्टार्टिंग में ही सिखाने वाले एक बंदे ऐसे मिले कि मैं उस वक्त जब इतना जुनून था ना कि मैं 21 घंटा काम करता था, यानी सीखता था बैठ के। नींद भी आता था, लेकिन एक ये था, एक सीनियर थे मेरे, वो मुझे ना सिखाने के लिए इतना टॉर्चर करते थे ना मुझे। अगर मैं देखते देखते सो जाता था ना, तो वो खाली बोतल लेके दीवार में मारते थे, और उससे मेरा नींद टूट जाता था, साउंड बढ़ा देते थे। तो मैंने बहुत संघर्ष झेला है। तो आज मैं जो मुकाम में हूँ, मैं अपनी मेहनत की वजह से हूँ। और ये मेहनत ऐसा है कि
सभी को करना चाहिए। पहले के लोग बहुत मेहनत करते थे। मेरा खुद का ही लेंगे ना तो करीब करीब 1 साल तक मैं घर सिर्फ गुरुवार को आता था, गुरुवार का मेरा व्रत होता था और पूजा करके वापस चले जाता था और वहाँ पे टेबल के नीचे सोता था रात को 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बस। और उसमें फुल टाइम में जॉब पे रहता था। तब जाके सीखा, पोस्ट सीखा, डायरेक्शन सीखा, एडिटिंग सीखा, राइटिंग सीखा, मैंने सब कुछ सीखा। आज आपके साथ देखिए, आपका पहले थॉट क्या है? आप पैसा चाहते हो या कामयाबी चाहते हो? आप पैसा चाहोगे पैसे तो के पीछे कभी नहीं, पैसा चाहोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगा कभी। मैं आज भी आपने देखा होगा मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, पैसे कभी भी नहीं जाता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ ठीक, यही वर्ड होता है। हाँ ठीक है, जो बोल दे हाँ ठीक है। आप जब किसी चीज़ को अगर दिल से चाहो ना तो बोला जाता है ना, सारी कायनात तो तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। वो अच्छी बात, सही बोला। अगर आप चाहोगे तो आज नहीं तो 2 साल, नहीं तो 4 साल, नहीं तो 5 साल, 8 साल में आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने उतना तपा। तो अगर लाइफ में सक्सेस किसी को भी बनना है भाई तो तपना ज़रूरी है। आप सोचोगे 2 दिन में या 10 दिन में स्टार बन जाओ, ये एक फिल्म करके, ये एक सीरीज करके आप स्टार बन जाओगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप तो बन ही गए हो। एक स्वप्न दोस्त करके एक सीरियल तो शॉर्ट फिल्म बना करके आपने स्टार ही तो बन गए। इधर स्टार बन गए, बड़े प्रोड्यूसर बन गए। अभी बड़े लोग पैसे लगाने के लिए तैयार है। पहले बार में आपको कोई खड़ा नहीं कर रहा था। वो तो फर्क तो है, वो है वक्त की बात है। वक्त की बात है। पहले के और अभी मैं ऑडियंस लोग को यही कहूँगा कि अगर कोई कहीं भी काम कर रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, पैसा का लेके काम ना करे, वो खुद का समझ के काम करे तो जल्दी प्रोग्रेस होता है। काम को काम समझे, पैसे के पीछे ना भागे। अगर आप में टैलेंट है, मेहनत है तो आपको सफलता आपकी कदम चूमेगी, पैसा आपके पीछे दौड़ेगी। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू।